खुद ये फैसला करता है कि अदालत ने तो मुझे बेल दे दी, मगर मेरी जनता जिस दिन मुझे अग्नि परीक्षा के अंदर पार उतारेगी उस दिन इस कुर्सी पे बैठूंगा। कुतर्क के अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं सीख सकती। पिछले 3 बार से दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में वोट देती है और विधानसभा में 3 सीटें देती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया है। केजरीवाल के इस ऐलान से दिल्ली की राजनीति में खलबली मच गई है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, हरियाणा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इस्तीफे का ऐलान करते हुए केजरीवाल ने कहा वह 2 दिन बाद अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल करीब 6 महीने जेल में रहे, उस वक्त भी उनके इस्तीफे की मांग उठी। बीजेपी ने इसको खासा मुद्दा बनाया, यहाँ तक कि संविधान की दुहाई और हेमंत सोरेन का उदाहरण दिया, लेकिन केजरीवाल नहीं झुके। आखिर जेल से छूटते ही केजरीवाल ने क्यों इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इसके पीछे कोई केजरीवाल की सोची समझी राजनीति बता रहा है, तो कोई हरियाणा चुनाव में आपका गेम प्लान। लेकिन आप नेता सौरभ भारद्वाज की इस पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने केजरीवाल के इस ऐलान पर क्या कहा, उसे सुने। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली, हिंदुस्तान या पूरे विश्व में इस तरीके का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि एक मुख्यमंत्री अदालत से बेल पाने के बाद खुद ये फैसला करता है कि अदालत ने तो मुझे बेल दे दी, मगर मेरी जनता जिस दिन मुझे अग्नि परीक्षा के अंदर पार उतारेगी उस दिन इस कुर्सी पे बैठूंगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं इन आरोपों से काफ़ी दुखी हूँ। मुझे बेईमान कहा गया, मुझे चोर कहा गया। मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा और ये कहूँगा कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो आप मुझे वोट दीजिए और मुझे इस कुर्सी पे बिठाइए, और अगर मेरे को आप वोट नहीं देंगे तो मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। लेकिन बीजेपी कह रही कि मैंडेट तो इससे पहले भी मिल चुका है, जब लोकसभा का चुनाव हुआ 7-0 से आपकी हार हुई, वो भी इन आरोपों के बाद ही चुनाव हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कुतर्कों की आदत है। कुतर्क के अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं सीख सकती। क्या वो चुनाव अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव था? वो चुनाव देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए था, और अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के ना दावेदार थे ना उम्मीदवार थे। तो वो एक अलग चुनाव था, ये एक अलग चुनाव है। पिछले 3 बार से दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में वोट देती है और विधानसभा में 3 सीटें देती है, 8 सीटें देती है। तो भारतीय जनता पार्टी को सच्चाई मालूम है। सीएम ने नवंबर में चुनाव कराए जाने की वकालत की, उन्होंने इसकी मांग की। आपको लगता है कि विधानसभा भंग किया जाना चाहिए? अब आप लोगों की तरफ से इसका क्या प्रस्ताव जाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती है चाहे फैसला कोर्ट का हो या जनता को तुरंत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि केंद्र सरकार और सीबीआई जानबूझ के इस फैसले को भी रोक रही है, ट्रायल शुरू नहीं कर रही है। 2 साल हो गए, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुई। केंद्र सरकार चाहती है ट्रायल शुरू ना हो, फैसले ना हो, विधानसभा भंग किया जाएगा ताकि ये हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं केंद्र सरकार को कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। हम इंतजार करेंगे। अभी मुख्यमंत्री को चुनने की जो बात है कि पीएससी की मीटिंग में सभी विधायक दल की बैठक होगी, क्या जो चुने गए विधायक या मंत्री उनमें से कोई मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, इसके बारे में अभी कोई चर्चा पार्टी के अंदर नहीं हुई है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल का इंतजार करेगी, और हम विधायक, मंत्री या जो मुख्यमंत्री बने, उस सबका सिर्फ एक ही ध्येय होगा कि कैसे जनता की अदालत में इस अग्नि परीक्षा को पार करके अरविंद केजरीवाल जी को उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए। एक अंतिम सवाल, कई राज्यों में ऐसा दिखा कि जो नए सीएम बने चुनाव के बाद जो परिणाम है उसके बाद परिस्थितियां काफी बदली हुई दिखी। आपको लगता है कि ऐसा कुछ ऐसी कोई आशा? देखिए, ये तो अरविंद केजरीवाल का अपनी जनता के ऊपर भरोसा है। अरविंद केजरीवाल रिस्क लेने के लिए जाने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जिन्होंने इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के 10 साल तक झुग्गी झोपड़ियों के अंदर काम किया। उन्हें नहीं मालूम था कि आम आदमी पार्टी बनेगी, वो कल को मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर उन्होंने किया। अरविंद केजरीवाल रिस्क लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जनता के ऊपर फैसले छोड़ते हैं। जनता जो सोचेगी वो अरविंद केजरीवाल के लिए करेगी। आपको बता दें कि केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान ऐसे समय किया है जब कुछ दिन बाद ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का ये ऐलान हरियाणा विधानसभा के लिए आम आदमी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। खैर, चुनाव में इसका कितना असर होगा परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट अब तेज हो चली है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।